यूसुफ अल-हमदनी। यूसुफ 11वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग और आलम थे। उनका पूरा नाम अबू यकूब यूसुफ बन अयूब बिन अली बिन हमाद अल-हमदनी था। वो 1048 ईस्वी में मौजूदा अफ़गानिस्तान के शहर हमदान के करीब पैदा हुए। उनका ताल्लुक हनफी फ़िक़ा से था और वो एक जय्यद आलम दीन थे। इब्तिदाई ज़िंदगी। यूसुफ अल-हमदनी ने इब्तिदाई तालीम हमदान में हासिल की और बाद अज़ा मज़ीद तालीम के लिए खरासान और बगदाद गए। उनकी तालीम में हदीस, तफ़सीर, फ़िक़ा और सूफियाना उलूम शामिल थे। सूफियाना मकाम। यूसुफ अल-हमदनी का शुमार अपने वक्त के बड़े सूफी बुजुर्गों में होता है। उन्होंने सुलूक के मुख्तलिफ मराहिल तय किए और रूहानी मकाम हासिल किया। उनके मुरीदैन में बड़े बड़े उलमा और सूफी शामिल थे। तबलीग व तालीम। यूसुफ अल-हमदनी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह की राह में सिर्फ किया और लोगों को दीन की तरफ दावत दी। उन्होंने खरासान, मावरा उल नहर और तुर्किस्तान के इलाकों में सफ़र किया और वहाँ दीन इस्लाम की तालीमात को आम किया। वफ़ात। यूसुफ अल-हमदनी 1140 ईस्वी में खरासान के इलाके मरो में वफ़ात पा गए। उनका मज़ार आज भी मरो में मौजूद है और ज़ायरीन के लिए एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। असरात। यूसुफ अल-हमदनी के शागिर्दों ने बाद में उनके तरीक़ा सलूक को आगे बढ़ाया। उनके असरात तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के दीगर इलाकों में देखे जा सकते हैं। उनकी तालीमात और तसानीफ़ आज भी सूफ़ी हलकों में बड़ी अहमियत रखती है। यूसुफ अल-हमदनी की ज़िंदगी और तालीमात को सूफ़ी तहरीकों में एक नुमाया मकाम हासिल है और वो एक ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने इस्लामी रूहानी रवायात को नई नस्लों तक पहुँचाया। यूसुफ अल-हमदनी ने बगदाद में एक तवील अरसा गुजारा जो तकरीबन 7 सालों पर मुहित था। ये दौरानिया उनकी ज़िंदगी के अहम मराहिल में से एक था क्योंकि बगदाद इस वक्त इल्मी, सकाफ़ती और रूहानी मरकज़ था। बगदाद में आमद। यूसुफ अल-हमदनी बगदाद पहुँचे तो वो नौजवान थे और इल्म व रूहानियत की जस्तजू में थे। बगदाद इस वक्त अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था और यहाँ दुनिया के बेहतरीन उलमा और सूफ़ी मौजूद थे। यहाँ आकर उन्होंने अपनी तालीम को मज़ीद वसी किया और मशहूर असातिज़ा से मुख्तलिफ उलूम की तरबियत हासिल की। इल्मी और रूहानी तरबियत। बगदाद में गुजारे गए इन 7 सालों के दौरान यूसुफ अल-हमदनी ने इस्लामी उलूम जैसे तफसीर, हदीस, फ़िक़ा और उसूल दीन में महारत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने सूफियाना तरबियत भी हासिल की जो उनके रूहानी सफ़र में निहायत अहम साबित हुई। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ सूफ़ी सिलसिलों से ताल्लुक़ रखा और बड़े बड़े सूफ़ी असातिज़ा से रहनुमाई ली। बगदाद का रूहानी माहौल। बगदाद के इस वक्त के रूहानी माहौल का यूसुफ अल-हमदनी की शख्सियत पर गहरा असर पड़ा। यहाँ उन्होंने इस्लामी सूफ़ी रवायत के अहम सतूनों के साथ मुलाकातें की और रूहानी उलूम में गहराई हासिल की। इस वक्त बगदाद में इल्म व इरफान के चर्चे आम थे और यहाँ आने वाले तलबा को मुख्तलिफ शुबों में रहनुमाई फराहम की जाती थी। ताल्लुकात और खिदमात। बगदाद में अपने क़याम के दौरान यूसुफ अल-हमदनी ने मुख्तलिफ सूफ़ी बुज़ुर्गों और उलमा के साथ गहरे ताल्लुकात उस्तवार किए। उनके ताल्लुकात ने उन्हें इस्लामी दुनिया में एक अहम मकाम दिलाया और उनके शागिर्दों में भी बड़े बड़े उलमा और सूफ़ी शामिल हुए। बगदाद में उनकी खिदमात की वजह से उन्हें एक मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर पहचाना जाने लगा। बगदाद से रवानगी। बगदाद में तकरीबन 7 साल गुजारने के बाद यूसुफ अल-हमदनी ने मज़ीद तबलीग और रूहानी तरबियत के लिए बगदाद को छोड़ दिया। वो खरासान और तुर्किस्तान के इलाकों में गए जहां उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की और अपने सूफ़ी सिलसिले को आगे बढ़ाया। नतीजा। यूसुफ अल-हमदनी का बगदाद में गुजारा हुआ वक्त उनकी ज़िंदगी का एक अहम दौर था जो उनकी इल्मी और रूहानी तरबियत का सन बुनियाद साबित हुआ। बगदाद में गुजारे गए इन 7 सालों ने न सिर्फ उनकी इल्मी सलाहियतों को निखारा बल्कि उनके रूहानी मकाम को भी मजबूत किया जिसने उन्हें इस्लामी दुनिया के बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों में शामिल कर दिया। यूसुफ अल-हमदनी के शागिर्दों का शुमार इस्लामी तारीख़ के नामवर सूफ़ी बुज़ुर्गों और उलमा में होता है। उनके शागिर्दों ने इस्लामी सूफियाना तालीमात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम की रूहानी रवायात को फैलाया। 1. अब्दुल कादिर जीलानी। यूसुफ अल-हमदनी के मशहूर शागिर्दों में से एक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलान है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौस अल-अज़म के लक़ब से जाना जाता है और उनका शुमार इस्लाम के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है।
وہ بغداد میں سکونت پذیر رہے اور وہاں قادریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا بھر میں پیروکار رکھتا ہے۔ 2 خواجہ احمد یسوی۔ خواجہ احمد یسوی بھی یوسف الحمدنی کے مشہور شاگردوں میں شامل ہیں۔ وہ ترکستان کے علاقے میں اسلامی صوفی روایات کے علمبردار تھے اور سوا سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی تعلیمات اور طریقہ سلوک نے وسطی ایشیا میں اسلام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 خواجہ عبدالخالق غجدوان۔ خواجہ عبدالخالق غجدوان بھی یوسف الحمدنی کے اہم شاگرد تھے۔ وہ نقشبندی سلسلہ کے اہم بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی روحانی تعلیمات اور اصلاحات نے ترکستان اور ماورا النہر کے علاقوں میں اسلامی صوفی تحریک کو مضبوط بنایا۔ خواجہ عبدالخالق غجدوان کے شاگردوں نے بعد میں اس سلسلے کو مزید وسعت دی۔ 4 خواجہ احمد عطا۔ خواجہ احمد عطا بھی یوسف الحمدنی کے شاگردوں میں شامل تھے اور ان کا تعلق خراسان سے تھا۔ انہوں نے اسلامی علوم اور تصوف میں گہری دلچسپی لی اور یوسف الحمدنی سے روحانی تربیت حاصل کی۔ ان کی تعلیمات اور روحانی فیض نے ان کے علاقوں میں اسلامی شعور کو بیدار کرنے میں مدد کی۔ 5 دیگر شاگرد۔ یوسف الحمدنی کے دیگر شاگردوں میں بھی کئی اہم صوفی اور عالم شامل ہیں جنہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور یوسف الحمدنی کے روحانی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ان کے شاگردوں نے یوسف الحمدنی کی تعلیمات کو مختلف صوفی سلسلوں میں جاری رکھا جیسے قادریہ، نقشبندیہ اور سوا۔ نتیجہ: یوسف الحمدنی کے شاگردوں نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے ذریعے صوفیانہ تعلیمات کو مختلف علاقوں میں پھیلایا گیا۔ ان کے شاگردوں کی محنت اور لگن کی بدولت اسلام کی روحانی روایات کو نسل در نسل منتقل کیا گیا جو آج بھی مختلف صوفی سلسلوں میں جاری ہے۔ یوسف الحمدنی کی روحانی تربیت اور تعلیمات نے ان کے شاگردوں کو اسلامی صوفی تحریک کے اہم علمبردار بنایا، اور ان کی وجہ سے یوسف الحمدنی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یوسف الحمدنی، حضرت یوسف بن عبد الرحمن الحمدنی کے 7 بیٹے تھے۔ 1 شیخ عبد الغفور، 2 شیخ عبد الرحیم، 3 شیخ عبد الرحمن، 4 شیخ عبد الکریم، 5 شیخ عبد العلیم، 6 شیخ عبد المطلب، 7 شیخ عبداللہ۔ یہ اولادیں ان کے علمی اور روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے والی سمجھی جاتی ہے۔ یوسف الحمدنی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ایک معروف واقعہ ہے جس میں ایک عورت نے آپ سے نصیحت طلب کی۔ آپ نے اس عورت کو فرمایا: اے عورت، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھ، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھ۔ شوہر کی خدمت اور بچوں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کی رضا کی تلاش میں رہو۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو اور دنیا کی عارضی زینتوں میں مشغول نہ ہو۔ یہ نصیحت یوسف الحمدنی کی حکمت و بصیرت کا ایک نمونہ ہے جو آج بھی خواتین کے لیے مشل راہ ہے۔